शायरी पूर्वक आप लोग बैठ करके अपने संत का परिचय दिया है। अब हमारे बीच छत्तीसगढ़ से आई हुई गुरु माँ और तारामती इंद्रमती दीदी जी और अन्य साध्वीगण अन्य समाजगण, चलिए इन सबों के हम स्वागत में एक भजन गाते हैं, पुनः उनके बाद प्रवचन स्टार्ट होगा। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। संत कहते हैं आइले साहेब दरबार में, चरण धुवब जल माही, करु बंदना प्रेम से, शीस नवाई नवाई। सदगुरु ऐले पहुनवा हो रामा, चैत सुबह दिनवाना। सदगुरु ऐले पहुनवा हो रामा, चैत सुबह दिनवाना। चैत सुबह दिनवा हो, चैत सुबह दिनवा। ताली का थोड़ा सहारा दे दीजिए। चैत सुबह दिनवा हो, चैत सुबह दिनवा। सदगुरु ऐले पहुनवा हो रामा, चैत सुबह दिनवाना। सदगुरु ऐले पहुनवा हो रामा, चैत सुबह दिनवाना। जय हो। छत्तीसगढ़ से गुरु मताएले, छत्तीसगढ़ से गुरु मताएले। पुटियाटी पर भवन हो रामा, चैत सुबह दिनवाना। पुटियाटी पर भवन हो रामा, चैत सुबह दिनवाना। सदगुरु ऐले मेहमनवा हो रामा, चैत सुबह दिनवाना। ताली में कमी ना करें, ताली एकदम दे के रखें पूरा। बक्सर जिला से बहिना सब ऐले, बक्सर जिला से बहना सब ऐले। इंद्रमती तारा जानवा हो रामा, चैत सुबह दिनवाना। सदगुरु ऐले पहुनवा हो रामा, चैत सुबह दिनवाना।
का सहारा दें। सिम्मा कुटी से विजय बाबा आइले, सिम्मा कुटी से विजय बाबा आइले, गेहुमा के मंत्र महनवा हो रामा चत शुभ दिनवाना, गेहुमा के मंत्र महनवा हो रामा चत शुभ दिनवाना, सदगुरु है पहुनवा हो रामा चत शुभ दिनवाना, चत शुभ दिनवा हो चत शुभ दिनवा, चत शुभ दिनवा हो चत शुभ दिनवा, सदगुरु है मनवा हो रामा चत शुभ दिनवाना, संजीव दास गायल कल जोरी, संजीव दास गायल कल जोरी, डगरवाल सनपुर गरमवा हो रामा चत शुभ दिनवाना, डगरवाल सनपुर गरमवा हो रामा चत शुभ दिनवाना, सदगुरु है मैं मनवा हो, दोनों हाथ ऊपर करके अंतिम है, सदगुरु है मैं मनवा हो रामा चत शुभ दिनवाना, साहिब जी अहले में मनवा हो रामा चत शुभ दिनवाना, साहिब जी अहले में मनवा हो रामा चत शुभ दिनवाना, सदगुरु अहले, सदगुरु अहले में मनवा हो रामा चत शुभ दिनवाना। बोलिए सदगुरुदेव की। साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, परम पूज्य आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की, परम पूजनीय गुरु माता सुशीला साहेब की, कबीर नामं परिमं पुनीतं, युग युग स्वामी हरन्ति दुःखं, दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान परम श्रद्धे कबीर आश्रम सीमा से पधारे हुए विजय साहेब जी, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाले, प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम को कराने वाले परम श्रद्धे रामविलास जी, बक्सर से पधारे हुए साध्वी बहनें, संगीतकार भाइयों,
एवं इस सत्संग में पधारे हुए बहुत दूर दूर से हमारे भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, अभी हम सब भजन और विचारों के माध्यम से बहुत सुंदर श्रवण कर रहे थे। सत्संग जीवन में क्यों जरूरी है? एक श्लोक है, अनुकूल वेदनी सुखम, अनुकूल वेदनी सुखम, प्रतिकूल वेदनी दुखम। अनुकूल परिस्थितियां आती है तो खुशियों से हमारा जीवन, हमारा हर पल हर क्षण झूम उठता है, और प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो दुखों के सागर में डूब जाते हैं। ये परिस्थितियां हर के जीवन में आती हैं, लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वे दोनों परिस्थितियों में सम होते हैं। एक बार एक भक्त अपने गरीबी परिस्थिति से मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, लेकिन खास हम माताओं को देखते हैं तो घर की परिस्थितियां क्या है समझ नहीं पाती, और दूसरे बहनें हैं अगर गहने पहनने की शौक है, दूसरों को देखकर अपने पति से मांग रखती है और मांग रख के पति को परेशान करती है। यदि माताएं गहने का शौक ना करके अपने बच्चे को पढ़ाने का शौक रखें, अपना फटा कपड़ा पहन करके बच्चे को स्कूल के लिए उनकी व्यवस्था करें, लेकिन आज शौक का ऐसा है कि अपनी शौक के सामने बच्चों का भविष्य बिगाड़ देते हैं। एक टाइम का खाना ना मिले वो अच्छा है, फटे कपड़ा पहन ले वो अच्छा है, लेकिन जिस बच्चे को जन्म दिया है उस बच्चे को संस्कार दीजिए और शिक्षा दीजिए। संस्कार नहीं है तो आपका बुढ़ापा बड़ी दुखते में, बड़ी कठिनाई और बड़ी पीड़ाओं में झेलना पड़ेगा। और शिक्षा नहीं है तो शिक्षा के अभाव में बच्चे कुछ काम नहीं कर पाते। आज मोबाइल का जमाना है, मोबाइल चलाने के लिए चोरी भी करेंगे, तो ये किसके अभाव में है? संस्कार और शिक्षा के अभाव में। माताएं फैशन कम करें, श्रृंगार कम करें, लेकिन संस्कार जरूर दे बच्चों को। एक घटना हम सबके जीवन में होती है। कोई भी अनुकूल परिस्थिति आती है तो हम लोग क्या करते हैं? अनुकूल परिस्थिति में खुशियों से झूम उठते हैं
और प्रतिकूल परिस्थिति में रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक माता अपने पति से मांग रखती है कि पतिदेव, सबके घर में हमारी बहनें हैं, सब गहना पहनी हैं, मुझे भी गहना दिलवा दीजिए। उनके पति बड़े समझदार थे। उनके पति ने सोचा कि चलो इनकी शौक पूरी की जाए, और जैसे कहा उसके दूसरे दिन गले का हार देकर के पत्नी को खुश कर दिया। पत्नी जब अपने रिश्तेदारों में कुछ फंक्शन था, वह गई। लोगों ने पूछा कि आप कितने सुंदर सोने का हार पहने हैं। सारे लोग पूछने लगे और वह सभी से खुशी से झूम झूम कर खुशियों से बताने लगी और उस फंक्शन का आनंद लेने लगी। शाम के समय हुआ, वह सोई और सुबह जैसे वह उठी तो उनके गले का जो हार था वह नहीं रहा। इतना दुखी, परेशान, सोचने लगी मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। कितने गरीबी से हम जीवन चलाते हैं। मैंने अपने बच्चों का शौक पूरा नहीं किया, उनके जरूरतें पूरी नहीं की और मैं अपना शौक पूरा करने लगी। लेकिन मेरे शौक के लिए मेरे पति ने कितना मेहनत करते हैं और उस मेहनत के सारे पैसे इस गहने में लगा दिए और मैं एक दिन भी उसे संभाल न सकी। बहुत दुखी हुई, रोने लगी। सारे उनके रिलेशन के लोग समझाने लगे, लेकिन वह माता इतना रोने लगी। फिर किसी तरह वह अपने घर लौटी। जब घर लौटी तो अपने पति के पास ये बात बताना चाहिए, लेकिन वह दुखी के कारण बोल न सकी। उनके पति समझ गए कि कोई न कोई परेशानी है। पति ने कहा, आपको क्या हो गया है? क्यों इस तरह से आप अपना दुखी चेहरा बना के आए हैं? पत्नी कहती है, आपके एक एक पल के, एक एक क्षण के, ये कितने दिनों का मेहनत था जिसको मैंने एक ही रात में पूरा बर्बाद कर दी। आपका दिया हुआ वह सोने का हार संभाल न सकी। पति ने कहा कि प्रिय, आप दुखी ना हो, आपके लिए दूसरा हार ले आऊंगा। क्या कहा? आपके लिए दूसरा हार ले आऊंगा। उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। वह तो सोच रही थी कहीं मेरा पति ये बात सुन करके कहीं डंडे से पिटाई ना कर दे, गालियां की बौछार ना कर दे। लेकिन यहां तो कुछ बात अलग है।
तब उनकी सच्चाई उनके पति देव ने कहा, मैं जानता था कि हमारी जो माताएं होती है ये लोग इतनी शौकीन होती है कि सोने का हार को संभाल नहीं सकेगी, इसलिए मैंने नकली हार दिया था। वह हार कैसा था? वह नकली था, लेकिन अब हार दूंगा तो असली रहेगा। उनकी पत्नी के जो पूरे अंग अंग में दर्द था, अंग अंग में पीड़ाएं थी, सारा दर्द खत्म हो गया। दर्द क्यों खत्म हुआ? उनको सच्चाई का बोध हो गया, सच्चाई का ज्ञान हो गया कि जिस हार के लिए मैं रो रही हूं, तड़फ रही हूं, यह हार नकली है। आज हम सब नकली प्राणी और पदार्थों को पाने के लिए दिन रात हम लोग परेशान हैं। और जब जिसको ज्ञान हो जाता है कि ये संसार के प्राणी और पदार्थ दोनों नाशवान हैं, जिसको ज्ञान हो गया तो वह व्यक्ति दुखी नहीं होता है। जब ज्ञान हो जाता है तो दुख का अंत हो जाता है, और ज्ञान न होने पर लगता है कि यही हमारा सारा जीवन है, यही हमारी सारी संसार भर की खुशियां हैं। और ज्ञान होने पर सब कुछ तुच्छ हो जाता है। संसार के सारे प्राणी का जो मोह है और पदार्थों का जो लोभ है, हर मनुष्य को लोभ और मोह से बचना चाहिए। हम लोभ और मोह के कारण ही असली चीज को पा नहीं सकते हैं। मोह होता है प्राणियों में, प्राणियों में मोह होता है और पदार्थों में लोभ होता है। ये प्राणी और पदार्थ, ये दोनों का लोभ और मोह अगर खत्म हो जाए तो ये मानव जीवन का पाना सार्थक हो जाएगा। हम सब इस जीवन को पाए हैं तो कुछ ऐसा कार्य करें जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस कार्य को आरंभ कर दें। लेकिन हम सब परिस्थितियों के गुलाम हो जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। हमारे सारे इंद्रियां बहिर्मुख है और ये बहिर्मुख से अंतर्मुख जाने के लिए एक ध्यान ही माध्यम है, और ये ध्यान केवल मनुष्य ही कर सकता है। संसार में असंख्य जीव है जिसकी गणना करना असंभव है, लेकिन इतने सारे जीवों में, इतने सारे प्राणियों में यदि कोई सत्संग सुन सकता है और आत्म कल्याण का काम कर सकता है तो केवल मनुष्य मात्र है। संसार में कितने जीव है लेकिन कोई जीव सत्संग नहीं सुन सकता, आत्म कल्याण का काम कोई नहीं कर सकता है। मनुष्य हंस सकता है
और अपने मन की बात को एक दूसरे से शेयर कर सकता है। हंसना और रोना मनुष्य की नियति है, लेकिन अन्य जानवर है, अन्य जीव जंतु है, उसमें मनन करने की और वाक्य शक्ति नहीं होने से, समझदारी नहीं होने से सत्संग का काम नहीं कर सकते हैं। ये इस ऐसा जीवन है, ये मानव जीवन मुक्ति की ओर जाने का जीवन है। और ये मुक्त उसे कहते हैं जो बंधनों से मुक्त हो। एक चाय पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला यदि वो पी रहा है तो वो उस चीज में बंध गया है। मैं कई भक्तों से कहती हूँ कि चाय एक जहर है, चाय एक जहर है, क्योंकि उसमें एक निकोटीन नामक जहर पाया जाता है, जिसको पीने के बाद भूख मर जाती है, नींद उड़ जाती है। और ये वैज्ञानिक शोध भी किया गया है। एक कप चाय में एक पात्र में रखा गया, एक कप चाय को एक पात्र में रखा गया और उस पात्र के जो चाय है उसको मेढक को पिलाया गया। उसमें 7 मेढक, एक कप चाय में 7 मेढक की मृत्यु हो जाती है। और आप सब रोज कितने चाय पीते हैं? रोज कितने कप चाय पी लेते हैं? आप अपने आंत को कितना खराब कर रहे हैं? यही है नशा। कोई भी अगर नशा है तो वो नशा छूटता नहीं है। किस लिए? हमारा मन कमजोर है। हमारा ये जो शरीर है 5 फुट 6 फुट 7 फुट का शरीर, लेकिन एक कप चाय में हमारा मन डूबा हुआ है, जिसके कारण हम गिर जाते हैं। मैं समस्तीपुर से खगड़िया आ रही थी। इस बीच एक जगह गाड़ी रुकी और रुकी तो जो चौक में चौकीदार होते हैं, पुलिस होते हैं, वो पुलिस एक ऑटो के ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोकिए, और ऑटो ड्राइवर गाड़ी रोक दिया। जैसे रोका तो वो पुलिस दो जो चौकीदार थे, जो पुलिस थे, वो लोग आकर कहे कि हमें एक माचिस दे दीजिए। उनसे माचिस लिया और सिगरेट पिया। ये आदत उतने बड़े चौकीदार और एक ऑटो ड्राइवर से एक माचिस की डिबिया मांगा। ये क्यों हुआ? ये आदत की लाचारी है। हम यही छोटे छोटे आदत को इस सत्संग के माध्यम से अगर त्याग कर देते हैं तो समझ जाना कि ये सत्संग का करना और सत्संग का सुनना हमारा सार्थक है। हम जीवन भर सत्संग सुनते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है,
लेकिन सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में क्यों नहीं पड़ता है? एक शराबी घड़ा में पानी भरने गया और वो सुबह से लेकर के शाम तक पानी भरता रहा, नल चलाता रहा और सुबह से शाम तक उस घड़े में एक बूंद पानी नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जो घड़ा था वह उल्टा था। उल्टा घड़ा में एक बूंद पानी आएगा? नहीं आ सकता है। हम सबकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ेगा? सत्संग जीवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो हमारा जीवन है सत्संग के बिना अधूरा है। आज सत्संग के अभाव में घर परिवार में प्रेम नहीं है। प्रेम की अगर कमी है तो संस्कार के कारण। शिक्षा और संस्कार, शिक्षा के अभाव में बच्चे अध्ययन नहीं कर पाते और ये माता पिता अगर संस्कारी है तो बच्चे भी संस्कारी होंगे। हम संस्कार के अभाव में बड़े दुखी हैं। उस शराबी की हालत हम सबकी हालत है। हमारे अंदर अगर छोटी छोटी बुराइयां हैं, दोष है, दुर्गुण हैं, उन सबको त्यागने का प्रयास करें। सुबह उठ करके संतों का, सद्गुरु का स्मरण करें। ये नहीं कि हमारे बुजुर्ग जो दादा लोग हैं सुबह उठते ही किसी को गाली से स्वागत करता है कि मेरे लिए जल्दी से चाय लाओ, बीड़ी लाओ, सिगरेट लाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह उठे तो भक्ति भजन में लग जाए, क्योंकि यही एक अवसर है। अगर ये बीत गया, अभी समय पर हमारे कोई संत है बहुत सुंदर कह रहे थे कि समय एक एक पल, पहले तो एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक सप्ताह, एक वर्ष करके ये पूरा जीवन बीत रहा है। जब अंतिम समय आएगा तो हमारे किए हुए अच्छे बुरे कर्म सामने आता है। उस समय हमें पछतावा होगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पछतावा करने का मौका न दें और नित्य ध्यान करें अपने सद्गुरु का, अपने इष्ट का। और ध्यान का मतलब यही होता है सारे विचारों से शांत हो जाना। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि अपने गुरु के चित्र को अपने स्मरण में या कि मंत्र को जपते रहे। कितने लोग कहते हैं कि मंत्र को जपते रहो, यही ध्यान है। ध्यान वह नहीं है। ध्यान है सारे विचारों का शांत हो जाना और दृष्टा अभ्यास करते हुए अपने मन के सारे विचारों को शांत कर दे। और इस जीवन में जिस उद्देश्य के लिए हम
ये जीवन को पाए हैं, उस उद्देश्य में सफल हो जाएं। साहिब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो घन ध्यान साहिब आरती हो, हाँ टूटी गयो घन ध्यान साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती करो सद्गुरु साहिब की, आरती करो सद्गुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, हाँ जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करो निज मात पिता के, आरती करो निज मात पिता के, जिन गुरु सिरजनहार साहिब आरती हो, हाँ जिन गुरु सिरजनहार साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, सूरती ज्योति जहाँ दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस दरस परस गुरु चरण शरण भयो, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन के कृपा से, साहिब कबीर संतन
की जय। देखिए बैठी जा आप सब बैठी जा।